हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो पोजीशन एग्जिट के रिगार्डिंग है कि अगर किसी स्टॉक में ऑलरेडी किसी ने पोजीशन बना रखी है तो उस स्टॉक को कब बुक करना चाहिए या फिर कब एग्जिट लेना चाहिए। तो एक्चुअली किसी स्टॉक से एग्जिट करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब जैसे ये हो सकता है कि अगर आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बना रखा है और उसका ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होते चला जा रहा है। अब ये बहुत सारे रीजन से ग्रोथ जो है वो घट सकता है। एक तो ये कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है और उसमें फर्दर ग्रोथ के पोटेंशियल नहीं है। ये हो सकता है कि उसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट मार्केट साइज के इक्विवेलेंट हो गया है। जो इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो मार्केट साइज है उसके बराबर में ही अगर एक इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है तो फिर उसका मूव करना, फास्टर मूव करना काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसी चेंज अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हो जाता है तो भी जाके स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो ऊपर बढ़ना मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं तो उस केस में स्टॉक जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ कि जैसे गोल्ड जो है, अगर गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा उसमें रेगुलेटरी मेजर्स अगर इनकॉर्पोरेट करने लगे तो वैसे केस में क्या होगा, गोल्ड से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो टाइटन हो गया, सेंको हो गया, इन सब के जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्टेड होंगे, उनके प्राइसेस जो हैं वो निगेटिवली इम्पैक्टेड होंगे। क्योंकि मार्केट इस चीज़ को लाइक नहीं करता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी मेजर्स लेके आए किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके या सेक्टर को लेके। इसके अलावे स्टॉक एग्जिट करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है उसके उसका जो फोकस है अगर वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे बहुत बार होता है कि कंपनी जो है कंपनी के पास में अगर कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा होने लगता है तो उस कैश का कंपनी जो है अगर वो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट वे में अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं तो बहुत बार वो दूसरे वेंचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ से जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो वैसे केस में स्टॉक प्राइस जो है वो स्टैग्नेंट रह सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ सिनारियो हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पे स्टॉक से एग्जिट लेने के चांसेस बनते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है आपके पास में या आपको उस वक्त दिख रहा होता है तो ये एक प्रूडेंट डिसीजन होगा कि आप जो है अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स से कैश कैश में कन्वर्ट करके आप जो है उसको दूसरे अपॉर्चुनिटी में उसको पार्क कर दें, यानी दूसरे स्टॉक्स में उन पैसों को इन्वेस्ट कर लें। अब ये जो है फंडामेंटल बेसिस पे, फंडामेंटली अगर किसी कंपनी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसका डिस्कशन अभी हमने किया तो ये फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं एक स्टॉक को एग्जिट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ टेक्निकल का ज्ञान है, अगर आप चार्ट रीडिंग कर पाते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई मेजर पॉलिसी चेंज होता है तो ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप नोटिस करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से किसी स्टॉक को रखे हुए हैं और उसमें अगर फंडामेंटली कोई चेंज हुआ है तो ये उसके चार्ट पे भी टेक्निकल एनालिसिस में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसको रीड आउट करने के लिए मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि अगर आप मंथली चार्ट को देखें किसी पर्टिकुलर स्टॉक का और उस मंथली चार्ट में 50 SMA का जो 50 SMA जो होता है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर किसी कंपनी में फंडामेंटल कोई चेंज हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है उस पर्टिकुलर स्टॉक की ग्रोथ के लिए तो आप देखोगे कि जो स्टॉक है वहाँ से बड़े प्लेयर ऑटोमेटिकली एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं
और ऐसे में अगर स्टॉक जो है 50 SMA मंथली चार्ट पे 50 SMA का लाइन ब्रेक कर देता है, 50 SMA क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 50 महीने का एवरेज प्राइस होता है। और अगर किसी कारण से ये प्राइस जो है, इन कारणों से अगर ये प्राइस जो है वो इस SMA से नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये बेटर है कि आप जो है वहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट कर ले, क्योंकि वहाँ से आप ये मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है, और उसमें उस वक्त के लिए आप बेटर है कि आप कैश वहाँ से निकाल लें और आप बेहतर अपॉर्चुनिटी का वेट कर लें, या फिर अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे सेक्टर में या दूसरे सेगमेंट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे अपने कैश को पार्क करें। तो मंथली चार्ट पे 50 SMA लाइक गोल्डन एरिया टाइप से होता है। अगर वहाँ पे आके स्टॉक जो है रुकता है, तो उसके रिकवरी के चांसेस फिर से होंगे, लेकिन अगर वो उसको क्रॉस कर देता है, तो ये बेटर है कि आप उस स्टॉक से अपना पोजीशन एग्जिट कर लें। यहाँ पे जो भी मैं सजेशन दे रहा हूँ वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कुछ भी इस पे वर्कआउट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसका डिस्कशन ज़रूर कर लें, आप अपना थॉरो रिसर्च ज़रूर रखें, तब जाके कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहा हूँ, सो दैट इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पोजीशन को, आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज करें और कोशिश करें कि आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को रखें। और हमारा जो डिस्कशन होगा विथ टाइम आने वाले समय में भी इस तरह के वीडियोस के माध्यम से होते रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई कुछ वैल्यू आपको मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं और आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।